गाइस वेलकम टू मी एंड नेक्स्ट टॉपिक है मान गई हसीना। ओके, तो चलो ऐसे ही टॉपिक आ गया दिमाग में, सोचा कि चलो इसके बारे में रीडिंग करते हैं। सो इफ़ यू फील एंड थिंक कि भाई कोई तो ऐसी बात है, कोई तो ऐसी वजह है, समथिंग इज़ कनेक्टेड टू यू एंड मैजिकल मूवमेंट हो रही है, यू नो, कि जहाँ पे यकीन नहीं था कि बात बन जाएगी वहाँ पे बन चुकी है या बन रही है, बनने के आसार है, तो रीडिंग कुड रेजोनेट विद यू। ठीक है, तो हम करने वाले हैं दो ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल, पहला ये टैरो एंड सेकंड इज ट्विन फ्लेम ओरेकल। ठीक है, चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स एंड देखते हैं क्या आता है रीडिंग। हियर वी गो एंड कुछ कार्ड चुनते हैं फ्रॉम द टैरो वर्ल्ड इटसेल्फ एंड लेट्स गो। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो 5 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है। ओके, सो हियर वी गो। जो कार्ड यहाँ पे आ गए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आप यू कैन सी दैट। इसका क्या मतलब है भाई, टॉरस और कैप्रिकॉर्न यानी कि अर्थ साइन, रूट साइन यहाँ पे आ चुका है। एंड ये है रिगार्डिंग कनेक्शन, कनेक्शन बन रहा है, कनेक्शन। बहुत ही अच्छा वर्ड है यहाँ पे एक्चुअली। मतलब बेसिक जो स्टेप्स है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट है एंड आपकी जो बेसिक नीड है वो सभी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि यू नो द पर्सन जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है या फिर आप जिसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हो वो बहुत ही चार्मिंग या फिर यू नो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत 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 ये वो वगैरह, ऐसे में नहीं कह रहा हूँ। ये वर्ड ऐसा है कि मानो आप और आपके लवर जब मिल जाते हैं तो वो जो फीलिंग है वो यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। यू नो, जो बेसिक नीड है कि भाई वो पर्सन ऑनेस्ट होना चाहिए, वो पर्सन रियल होना चाहिए, ओके, एंड वो पर्सन प्रैक्टिकल होना चाहिए, उटपटांग हरकतें ना करने वाला, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि मेरे दिल को समझने वाला। तो ऐसी जो भी बात है वो यहाँ पे हो रही है। दैट मीन्स द पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग। ओके, एंड ये फाइनली कहीं ना कहीं किसी को समझ में आ चुका है। अब ये रिश्ते के किसी भी पड़ाव में आपको अंडरस्टैंड हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप फाइनलाइज कर रहे हैं अपना रिश्ता एंड नेक्स्ट गोइंग टू बी मैरिज या फिर मैरिज को इतने साल हो गए, लेकिन यू नो फिर भी ऐसे कुछ कपल होते हैं जिनको लगता है कि भाई यू नो क्या हम एक्चुअली प्यार में हैं या फिर मैं बस कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ कि बस लोगों के लिए या फिर दिखावे के लिए शादी निभा रहा हूँ। लेकिन फिर एक मोमेंट आता है जब पता चलता है कि भाई हाँ, ये पर्सन एग्जैक्टली अभी जैसा मुझे चाहिए था लाइफ पार्टनर वैसा है। तो वो कहीं ना कहीं एक बात यहाँ पे हम महसूस कर सकते हैं। सेकंड जो कार्ड है वो है डेथ। एज यू कैन सी, डेथ बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आ गया। ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे। क्या है इसका मतलब, अब देखो ये कार्ड आपको जो अगर दिख रहा है, मान लो ये अगर पर्सन डेविल भी होता तो इसके जो पंख है वो जल रहे हैं, मतलब ये डेविल से मुक्त हो रहा है। तो ऐसी भी कुछ बातें होती है कि नो कि कोई पर्सन कह रहा है कि मेरी कमिटमेंट्स हैं, इसकी वजह से ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाता, चाहे वो किसी जॉब पे हो या फिर आउट ऑफ द कंट्री हो या फिर कुछ और चीज़ें हो जिसकी वजह से आपको बता नहीं सकता कि एक्जैक्टली क्या हो रहा है उसकी ज़िंदगी में। वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं या फिर वो चीज़ें रुक सी गई है और अब वो पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर सकता है आपके ऊपर। तो ये है डेथ यानी कि स्कॉर्पियो का साइन कि भाई आई एम कनेक्टिंग विथ यू। ये वाटर साइन होता है, यहाँ पे क्या है कि भाई कनेक्शन फ्रॉम द हार्ट एंड ऐसे मतलब जज्बात फ्लो होने लगते हैं। तो वो यहाँ पे हो रहा है कि ये पर्सन आपसे उसी तरह से कनेक्ट हो रहा है जैसे कि आप उनसे कनेक्ट हो रहे हो। तो जो भी चीज़ें हैं जो बिगड़ने वाली थी वो अब सही हो रही हैं। एंड अगर कोई बहुत ही ख़राब व्यवहार कर रहा था तो अचानक से ही सही व्यवहार पे आ रहा है। ठीक है, तो जो कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। क्या है इसका मतलब, एरीज लियो सैज, पैशन का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब पेशेंस, पेशेंस एंड पेशेंस। सो हैव पेशेंस। देखो तैयारी तो आपको करनी है एंड वो तैयारी तो आप कर चुके हैं, दैट्स वंडरफुल थिंग। मान लो इस प्रकार के हैं कि आप चेस खेलने के लिए बैठे और आपका जो साथी है वो नहीं आया है। ओके, डेफिनेटली चेस की मैच तो शुरू होगी लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, और एक बार शुरू हो गई मतलब ये पर्सन सच में इंटरेस्टेड है इन प्लेइंग चेस विथ यू, मतलब कि ज़िंदगी आपके साथ बिताने के लिए वो रेडी है, कमिटमेंट लेने के लिए रेडी है। लेकिन कुछ रुकावटें हो सकती है तो उसको पार करने के लिए थोड़ा सा और समय लग सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फायर साइन। बट यहाँ पे क्या है कि भाई जो रिक्वायरमेंट है, यू हम कह सकते हैं कि मान लो किसी को ट्रैवलिंग पे जाना है तो यू नो अपना बैकपैक खरीदता है, नया बैकपैक, नए कपड़े, नए शूज़ वगैरह वो सब, टूथपेस्ट वगैरह वो सब लेना। तो ये जो चीज़ें हैं कि ये प्रिपरेशन हो रही है यहाँ पे कि मुझे अगर फाइनली कमिटमेंट करनी है या फिर मुझे अगर साथ निभाना है तो मुझे क्या करना होगा। कुछ लोग क्या कहते हैं कि तुम बस हाँ कहो,
वो ये नहीं सोचते कि आगे चल के ये हाँ सच में हाँ होगा या फिर बस मन रखने के लिए किसने हाँ कहा। ठीक है, ये वो वाला हाँ नहीं है मन रखने के लिए, ये रियल वाला हाँ है कि हाँ भाई अगर साथ चलना है तो मुझे ये सब चीज़ें करनी ही होंगी। तो मैं एक्चुअल पर्सन के बारे में सोच रहा हूँ। एंड फाइनल जो कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। क्या है इसका साइन कि भाई मीनिंग कि भाई ये पर्सन रेडी है टू टेक अ जंप, जो भी आप चाहते हो। एंड जिस कदर आपने अगर इनके सामने कोई अगर मुसीबत खड़ी कर दी या फिर कोई अगर ताला छोड़ा है कि भाई इफ़ यू लव मी देन यू कैन सॉल्व द पजल, तो हाँ ये पर्सन ये कर सकता है। ठीक है, एंड दैट्स वंडरफुल थिंग। देखो कई बार हम रिश्ते में एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं एंड फिर एक दूसरे की परीक्षा लेने, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन परीक्षा लेने का मतलब ये नहीं है कि यू कैन आस्क द पर्सन टू डू एनीथिंग, ये एनीथिंग नहीं है। आप बस कह रहे हो कि भाई कैन यू जस्ट प्रूव योर सेल्फ दैट योर हार्ट इज़ प्योर। और हार्ट प्योर रखने के लिए आपको सही चीज़ें करने की ज़रूरत होती है, ना कि गलत चीज़ें। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। कोई भी उटपटांग हरकत नहीं करनी है, बल्कि जो सही होता है वही करना है, और ये पर्सन वही करने की कोशिश कर रहा है। सो दैट्स वंडरफुल थिंग ओवर हियर। और अब देखते हैं कि ट्विन फ्लेम में हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो, बहुत ही हैवी कार्ड्स है। ओके चलो देखते हैं क्या आती है रीडिंग में। 1 2 3 4 5। वाह, चलो ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए, तो क्या है देखते हैं। पहला कार्ड क्या है, रन स्लोली। हाँ ये चीज़ हो रही है, धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं। जो डेथ का कार्ड आ गया था ये बिल्कुल उससे रिजल्ट होता है कि चेंजेस तो हो रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं, या फिर आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना। ये नहीं कि भाई कि ऐसे बिहेव करके हर रोज़ आपका बर्थडे हो कि यू हैव टू बी पेशेंट। धीरे धीरे से बर्ताव कीजिए, धीरे धीरे से इस वक्त पर पहुँचे कि भाई हाँ भाई नाउ इज़ गोना बी 12 o'clock एंड नया साल शुरू होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है भाई यूनियन। सो दैट्स वंडरफुल थिंग, इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन। तो जिस बात का आपको परहेज था कि होगा नहीं होगा, क्या होगा कब होगा, वो फाइनली हो रहा है। कि भाई पेशेंस जो आपको लगना कि भाई कितनी बार मैं और वेट करूँ, कितना समय लगेगा, तो फाइनली यूनियन इज़ गोइंग टू बी देयर। हालांकि ये जज्बा हर एक के लिए अलग हो सकता है। शायद कोई अपनी आँखों से कह सकता है कि आई एम रेडी, या फिर किसी लग सकता है कि हाँ भाई वी आर नाउ रेडी टू मूव ऑन। हमने डिसाइड किया है कि हम अगले साल, नेक्स्ट साल, या फिर विद इन फ्यू ईयर्स, विद इन फ्यू मंथ्स और विद इन फ्यू डेज वी आर गोइंग टू गेट कनेक्टेड। ठीक है, मतलब कि कोई अगर लॉन्ग डिस्टेंस में अभी तक मिला नहीं है तो शायद मिलने की कोशिश कर रहा है। कोई एंगेजमेंट प्रपोज कर सकता है, या फिर फाइनली कोई कह सकता है कि येस आई एम रेडी टू बी विथ यू। देखो कमिटमेंट के लिए ज़रूरी नहीं कि आपकी शादी ही हो। ओके, अगर आपका बिलीफ है तो बिलीफ एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप चाहते हो तो कभी भी नहीं टूटेगा, और अगर आपने नहीं चाहा तो टूट भी सकता है। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन दैट कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। ऐसे कार्ड है लव स्टम्बल्ड अपॉन। सो व्हाट इज़ दैट वन। ये कार्ड है भाई कि यहाँ पे प्यार दिख रहा है आपको, मतलब प्यार की वजह से ये पर्सन रुका हुआ है। ओके, एंड दैट थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर। कोई तो बात है जो इस पर्सन को रोके रखी है। एंड जैसे कई बार होता है ना कि मान लो आपके दांत का इतना बढ़ता है कि आप कहते हैं कि फाइनली आई नीड टू सी द डायग्नोसिस, सेम वही हो रहा है। अब ये मैनेज नहीं कर सकते, नाउ द पर्सन मस्ट सी यू। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है लव सीजन। ओके, एंड वी गॉट 2 अदर कार्ड्स जो कि हैं सेक्शुअल अटेंशन एंड लव सीजन एंड लेसन फ्रॉम द पास्ट। तो क्या है इन तीनों का मतलब, क्विकली देखते हैं। देखो लव सीजन मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है कि आई नीड टू कनेक्ट विद समवन हु ट्रूली लव्स मी। तो क्या आप इसको प्यार करते हो, हाँ या ना, ये जवाब इस पर्सन को मिल जाएगा। सेकेंडली सेक्शुअल अटेंशन, यस, कहीं ना कहीं ये पर्सन अगर सिर्फ आपके दिल को देख रहा था तो अब ये पर्सन आपकी खूबसूरती को भी देख रहा है। वो नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा। मैं ऐसी खूबसूरती की बात नहीं कर रहा हूँ जो सिर्फ आप किसी का ध्यान खींचने के लिए जताते हो, जस्ट लाइक हैविंग हैवी मेकअप एंड लाइक नो, जो आपकी रियल खूबसूरती है, नेचुरल ब्यूटी। ये पर्सन वो सराह रहा है कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, आपका बर्ताव बहुत खूबसूरत है। तो ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे अंडरस्टैंड हो रही है। एंड लेसन फ्रॉम द पास्ट कि पहले भी गलती की थी भी कि तब तक आप तक नहीं पहुँच पाए एंड फिर देर हो गई। तो अब जबकि आपसे जुड़ सकते हैं, ये क्या करेंगे, जुड़ेंगे या फिर और वेट करेंगे। तो ये इनके ऊपर है। रीडिंग हैप्पी टू रेजोनेट।